नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल की संकल्पना की है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने और इसमें हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। शिक्षकों ने की आदिवासियों की मदद, पत्तों से बनती हैं प्लेटें। दक्षिण कोरिया में बढ़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ईंट बनाने की स्वचालित मशीन, बेंगलुरु में बनी इंस्टेंट इडली। आदिवासियों की मदद के लिए शिक्षकों ने की नाव की खतरनाक सवारी। मुंडेरी के जंगल में 3 आदिवासी बस्तियां भारी बारिश और चलियार नदी में जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण अलग थलग पड़ गईं। परिणाम स्वरूप इन बस्तियों में रहने वाले लोग मुख्य भूमि से कट गए। इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए नेट्टिकुलम स्कूल के शिक्षकों ने आदिवासी निवासियों को किराने का सामान और सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए एक कठिन यात्रा शुरू की। इन आदिवासी क्षेत्रों के लगभग 46 छात्र नेट्टिकुलम स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल के अधिकारी इन छात्रों के परिवारों की कठिनाई को लेकर चिंतित थे, तो बचाव दल की मदद से शिक्षकों ने डोंगी नाव पर चलियार नदी पार की और परिवारों तक भोजन पहुंचाया। पलाश के पत्तों से बनी प्लेटें और कटोरियां खाने के मेज पर अपनी खास जगह बना रहे हैं। पत्तल में खाना परोसना हमारी सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन समय के चलते यह परंपरा पीछे रह गई है। पर्यावरण संतुलन के विचार को मद्देनजर रखते हुए पत्तों से बनी थालियां फिर लौट आई हैं, लेकिन एक आधुनिक रूप में। विस्तारको नामक एक कंपनी अब पेड़ के पत्तों से प्लेटें और कटोरियां बना रही है। इसके लिए आंध्र प्रदेश के एक गांव से पलाश की पत्तियां आती हैं। हैदराबाद, सिद्धपेट और आसपास के गांवों की महिलाएं इन प्लेटों और कटोरियों को बनाती हैं। इन पत्तियों में मौजूद नैसर्गिक गुणों के कारण इनमें खाना आरोग्यदायी माना जाता है। सिर्फ 2% की जगह दक्षिण कोरिया में अब खाने के अपशिष्ट का 95% पुनर्चक्रण हो रहा है। दक्षिण कोरिया में खाने के अपशिष्ट के हर टुकड़े को रिसाइकिल करना पड़ता है। लोगों को हर स्क्रैप को बायोडिग्रेडेबल बैग में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों को कचरा कम करने के लिए प्रोत्साहित करने और वह सब कुछ रिसाइकिल करने के लिए कहा जाता है जो वे रिसाइकिल कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया वर्षों से भोजन की बर्बादी से लड़ रहा है। बचे हुए खाने से पानी को निचोड़ा जाता है। 2013 से खाद्य कचरे से निचोड़ा हुआ पानी समुद्र में फेंकना बंद कर दिया गया है। अब हाईटेक इमारतों ने कचरे के डिब्बों को तराजू के साथ जोड़ दिया है, जो वजन के अनुसार निपटान के लिए शुल्क तय करते हैं। बर्बाद हो रहे भोजन का लगभग 80% पानी होता है। एकत्र किए गए कचरे को पशु आहार के लिए उर्वरक में बदल दिया जाता है। अतिरिक्त तरल पदार्थों को बायोगैस और बायो ऑयल में बदलने के साथ ये सभी परिवर्तन प्रयास काम कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया 1995 में 2% से कम की तुलना में अब सभी खाद्य पदार्थों का 95% पुनर्चक्रण करता है। सोनीपत हरियाणा में बनी दुनिया की पहली स्वचालित ईंट बनाने की मशीन, आइए देखते हैं। भारत में ईंट बनाना एक श्रमसाध्य गतिविधि है और जबकि मशीनों का उपयोग कच्चे माल को मिलाने और ईंट बनाने के लिए किया जाता है, इन्हें व्यक्तिगत रूप से लेने और सुखाने के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। हरियाणा में सोनीपत के सतीश कुमार को अपने परिवार के स्वामित्व वाली ईंट भट्टी चलाने के दौरान इस समस्या का सामना करना पड़ा। आखिरकार कुमार और उनके परिवार को घाटे का सामना करने के कारण अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा, लेकिन सतीश ने इस काम के लिए 4 साल बिताए और एक मशीन डिजाइन की। इसमें सुधार करने के लिए इंजीनियरों और अन्य ईंट निर्माताओं से चर्चा की। कुछ वेल्डर और स्थानीय निर्माताओं की मदद से सतीश ने ईंट बनाने वाली इकाई का एक प्रोटोटाइप तैयार किया। उन्होंने अपनी मशीन को अपग्रेड किया है और 2 और संस्करण बनाए हैं जो 1 घंटे में 12,000 ईंटें बिछा सकते हैं। इंस्टेंट कॉफी की तरह अब इंस्टेंट इडली भी संभव है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। बेंगलुरु स्थित शरण हिरेमठ और सुरेश चंद्रशेखर ने फ्रेशॉट रोबोटिक्स नामक इडली एटीएम बनाया है, जो केवल 12 मिनट में चटनी और सांभर के साथ 72 इडलियां बना सकता है।
यह सब तब शुरू हुआ जब शरण की बीमार बेटी सर्दियों की रात में इडली खाने के लिए तरस रही थी। उसी समय उसे पकवान देने में असमर्थ शरण ने एक अनोखे समाधान की ओर रुख किया। 3 साल बाद उन्होंने फ्रेश हॉट रोबोटिक्स नामक एक इडली रोबो तैयार किया। शरण ने बेंगलुरु के उत्पाद डिजाइनर सुरेश चंद्रशेखर से इस मशीन को डिजाइन करने में मदद ली और सुरेश अब फ्रेश हॉट के मुख्य उत्पाद अधिकारी हैं। इसके अलावा कंपनी अब लेमन राइस और डोसा के साथ साथ जूस और पानी पूरी जैसे खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए अन्य मशीनों का निर्माण कर रही है। मछलियों के अपने कुछ अनजाने तथ्य होते हैं। क्या है ये अनसुनी बातें? आइए जानते हैं जाते जाते। मछली के बारे में 3 आश्चर्यजनक तथ्य हैं। मछलियां आपस में बातें करती हैं। अत्याधुनिक जलीय माइक्रोफोन के उपयोग से हम जान चुके हैं कि कई मछलियां ध्वनि के माध्यम से संवाद साधती हैं। ये ध्वनियां इतनी विशेष और जटिल होती हैं कि इनका पुनर्निर्माण असंभव है। मछलियों का निजी व्यक्तित्व होता है। चरित्र लक्षण उनके जीवित रहने की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। जबकि जागरूक मछलियां शायद ही कभी पकड़ी जाती हैं, बहादुर मछलियां अक्सर जाल में फंस जाती हैं। मछलियों के दोस्त भी होते हैं। ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि कुछ मछलियां एक विशेष मित्र मछली के साथ तैरती रहती हैं। वे किसके साथ अपना दिन बिताना चाहती हैं, ये उनके स्वभाव से स्पष्ट होता है। उम्मीद है यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।